लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। अब हम लोग आंदोलन उग्र करेंगे। जब हम लोग अब अपना आंदोलन उग्र करेंगे, हम लोग अपना जान तक देंगे। अगर इसके लिए जान देना पड़ेगा तो जान भी देंगे, लेकिन हम मिथिला राज्य लेकर रहेंगे। और हम 9 करोड़ हमारी जनसंख्या होते हुए भी हमारी अपनी भाषा पर अधिकार नहीं है। 9 करोड़ की जनसंख्या होने पर हमारी शिक्षा पर अधिकार नहीं है। 9 करोड़ की जनसंख्या होने पर वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। 9 करोड़ की जनसंख्या होने पर वहाँ पर अच्छे कॉलेज नहीं है। ये हमारी मिथिलांचल के ऊपर जो साजिश के तहत बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने आज तक जिस तरह से चला है, अब हम मिथिलांचल वासी चुप नहीं बैठने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। राजनीति की बात हो और बिहार की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जिनसे भारत की राजनीति तय होती है। आप पोस्टर देख सकते हैं। इस सर से हम बातचीत करेंगे। बिहार में ही मिथिला है और ये लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं आप लोग मिथिला को बिहार से अलग क्यों करना चाहते हैं? मिथिला को बिहार से अलग नहीं करना चाहते हैं। मिथिला आंदोलन की शुरुआत, मिथिला राज्य बनने की जो बात है वो बिहार से पहले की है। बिहार का निर्माण तो 1912 ईस्वी में हुआ ना, जबकि 1904 ईस्वी में पहली बार मिथिला राज्य की मांग की गई थी। और जब बिहार राज्य का निर्माण हुआ था तब भी यह बात कही गई थी कि यह केवल टैक्स कलेक्टिंग यूनिट है। कुछ दिनों के बाद इसका विभाजन करके झारखंड, उड़ीसा और मिथिला बनेगा। तो 1936 में उड़ीसा का भी निर्माण हो गया। उसके बाद 2002-03 में आकर झारखंड का भी निर्माण हो गया, लेकिन मिथिला को उसका अधिकार नहीं मिला है। तो हम लोग यह आंदोलन अब राजनीतिक प्रयोग के तौर पर ले जाना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि वो अपने मैनिफेस्टो में भाजपा इसको सम्मिलित करे, सारे दल सम्मिलित करें कि वो मिथिला राज्य का निर्माण करेंगे। और यह कारण इसलिए भी है क्योंकि बिहार की राजनीतिक सत्ता पर मगध का कब्जा है। हमारे पैसे पर, हमारे रुपए पर, हमारे अधिकार पर मगध ने कब्जा किया हुआ है। हमारा क्षेत्र दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, निर्धन होता जा रहा है। इसलिए भी हमें अपने सरकार की ज़रूरत है, जो तभी संभव है जबकि हमारे लिए अपना अलग से एक मिथिला राज्य बन जाए। और यह मांग केवल भाषाई आधार पर है ऐसी बात नहीं है। भाषा तो एक प्रमुख कारण है, लेकिन भाषा के साथ साथ सबसे बड़ी बात आज के समय में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की। हम लोगों का क्षेत्र पूरे देश में जितने भी निर्धन जिले हैं उसमें 20 सबसे ज़्यादा निर्धन जिले हमारे क्षेत्र में आते हैं। तो हम लोग इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के मुद्दे पर भी चाहते हैं कि हमारे रुपए पैसे पर बिहार का कब्जा है, वह कब्जा मुक्त हो और हमारे अपने अलग पृथक मिथिला राज्य का निर्माण। वहीं दूसरी तरफ आरोप लगता है कि आप लोग बिहार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो नासमझी वाली बात है। अगर बिहार को तोड़ने वाली बात होती तो भारत में केवल एक ही राज्य होता जिसका नाम भारत होता। भारत में आज 30 से ज़्यादा राज्य है ना, तो क्या वो भारत को तोड़ने के लिए बना है? ऐसी बात तो है नहीं। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? पहली ही लाइन ये लिखी हुई है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब है कि संविधान इस बात की गारंटी देता है कि जब जरूरत पड़े उस हिसाब से किसी अमुक क्षेत्र को राज्य का दर्जा मिले। तो ये लोग जो बिहार के सत्ता से जो मलाई खाते हैं, ये उनकी समझ है कि मिथिला राज्य का मांग करना इसका मतलब बिहार को तोड़ना है। ऐसी बात नहीं है। ये प्रत्येक क्षेत्र का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर, अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अपने अधिकार के लिए राज्य की मांग करे। आप लोग इसके पहले भी ये मांग उठा चुके हैं? हम लोग तो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। पिछले 10 वर्ष से तो लगातार हम लोग गतिविधि कर रहे हैं मिथिला राज्य निर्माण सेना के नाम के तहत। और अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी संगठन मिथिला राज्य के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलकर एक हो जाएं और एक होकर फिर राजनीतिक प्रयोग किया जाए। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से बिहार और यूपी के बिना भारत की राजनीति तय नहीं हो सकती, तो आगे ही 2024 का इलेक्शन है और आप लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मांग तो 100 वर्षों से हो रही है और हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मिथिला के नाम पे बहुत सारे फंड जो आते हैं, जैसे मिथिला 100 रुपया आता है बिहार का, जिसमें से 76% जो है तो चला जाता है मगध में और जो बचता है वो बिहार के मिथिला के लिए रहता है। तो मिथिला का जो शोषण हो रहा है ना अभी,
बहुत गरीब लोग एकदम वंचित है इस चीज़ से पाने के लिए। वो हर वक्त चाहते हैं कि उनको सुविधा मिले। हम लोग क्या चाहते हैं, गरीब लोगों के पास हर चीज़ की सुविधा मिले वहाँ पे। लेकिन आने वाला जो देख रहे हैं अभी समय, जो अभी की जो सरकार है, बिल्कुल उनको एक जातिकरण वोट कर रही है। और हम लोग चाह रहे हैं कि मिथिला राज बनेगा तो मिथिला में रोजगार बढ़ेगा। वही सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रही है। बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, वो तो सिर्फ नारा लेके चले, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तो हम लोग मांग पे धरने पे बैठे हैं। हम लोग धरने पे क्यों बैठे, क्यों आज 100 वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं लोग। हम लोग तो सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि हमें आज मिथिला में अभी भी, अब शिक्षा के देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, रोजगार के क्षेत्र में जाइए, अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, ये 3 चीज़ तो मजबूत होनी चाहिए ना, नहीं हो पा रही। इसके लिए हम लोग राज्य की मांग कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मिथिला के साथ अछूता व्यवहार। सर कैसे देख रहे हैं मिथिला के साथ अछूता व्यवहार क्यों? देखिए, मिथिला के साथ अछूता व्यवहार आज़ादी के बाद से मिथिला में केंद्र ने जो है सौतेला व्यवहार किया। बिहार में जितनी भी सरकारें बनी आज़ादी के बाद से, गंगा नदी के उस पर 9 करोड़ की जनसंख्या मिथिलांचल के साथ दुर्व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया। किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसके वजह से वहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मिथिलांचल की सबसे बड़ा दुर्गति ये है कि वहाँ के गांव खाली हुए हैं रोजगार के लिए। केंद्र सरकार में भी इतने दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही। वाजपेयी जी की सरकार ने मिथिला की भाषा के लिए अष्टम सूची में डाला, परंतु उसके बाद जो भी गवर्नमेंट है मिथिलांचल पे ये नहीं किया। पुल पे चलते हैं, सारा मिथिला का विकास जो पैसा है उसको मगध में लगाया जाता है। राजगीर में शीशे का पुल बनता है, लेकिन हमारे मिथिलांचल वासी आज भी बांस के पुल पर, चचरी के पुल पर जाते हैं, डूब जाते हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है हमारे मिथिला पर। इसीलिए हम लोग मिथिला राज का मांग करते हैं और इस बार हमारा मिथिला राज बनना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में बनना चाहिए। हम लोग सरकार को समर्थन तभी करेंगे जब हमें मिथिला राज का आश्वासन देंगे। जय मिथिला, जय मैथिली, जय माँ जानकी। आप ही लोग पे आरोप है बिहार को तोड़ने का साजिश है। कोई साजिश नहीं है। हमारे मिथिला से पैसा लेके मगध में लगाया गया, कौन सा वो साजिश नहीं कर रहे हैं। हम क्या साजिश, हम स्पेशल चल के आज सुबह स्पेशल हम बिहार में रहते हैं। बिहार संपर्क क्रांति से 7 बजे में आए हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं और हम लोग हर प्रोग्राम में मतलब मीटिंग में आते हैं धरना पर, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। अब हम लोग आंदोलन उग्र करेंगे। जब हम लोग अब अपना आंदोलन उग्र करेंगे, हम लोग अपना जान तक देंगे। अगर इसके लिए जान देना पड़ेगा तो जान भी देंगे, लेकिन हम मिथिला राज लेकर रहेंगे। हमारा एक ही मिथिला राज, जैसे मिथिला राज पहले भी था। दरभंगा जी महाराज थे, मिथिला के महाराजा थे, तभी से मिथिला राज है। नेपाल के जनक जी का राज मिथिला नरेश थे। आज मिथिला को हर क्षेत्र से लूटा जा रहा है, हर क्षेत्र से, हर जगह से। मिथिला में क्या नहीं है, सब कुछ लूट के उसको विदेश पहुंचाया जाता है। मखाना है, ये है, वो है। मिथिला का धरती सोना है, उस सोना को लोहा टीना बनाने में लगा हुआ है सरकार। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी से मैं विनम्र विनती करूंगा कि इस बार हमारा मिथिला राज के ओर ध्यान दे। और हम लोग मिथिला राज, जैसे उनको झारखंड ने सपोर्ट किया था, बार बार उनका सरकार राज्य में हुआ था, वैसे मिथिला में भी बीजेपी को हम लोग पूर्णतः राज्य बनाएंगे। इसीलिए हमको मिथिला राज देने की कृपा करें। क्या कहेंगे सर आप, जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या मिथिला का विकास हो रहा है? जी, हमें उम्मीद है देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मिथिलांचल के 9 करोड़ जनसंख्या की आवाज़ सुनेंगे और मिथिला राज्य का विकास के। मिथिला राज्य को बिहार से तोड़ा नहीं जा रहा। मिथिला तो अपने आप में पहले मिथिलांचल देश ही हुआ करता था। आज आप देख लीजिए, बगल में नेपाल 2 करोड़ की जनसंख्या देश है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ है, और हम 9 करोड़ हमारी जनसंख्या होते हुए भी हमारी अपनी भाषा पर अधिकार नहीं है। 9 करोड़ की जनसंख्या होने पर हमारी शिक्षा पर अधिकार नहीं है। 9 करोड़ की जनसंख्या होने पर वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। 9 करोड़ की जनसंख्या होने पर वहाँ पर अच्छे कॉलेज नहीं है। ये हमारी मिथिलांचल के ऊपर जो साजिश के तहत बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने आज तक जिस तरह से चला है,
अब हम मिथिलांचल वासी चुप नहीं बैठने वाले हैं और हम इसका अधिकार को लेकर रहेंगे, मिथिला राज्य लेकर रहेंगे। और जन जन तक आप मीडिया के माध्यम से हम ये पहुँचाना चाहते हैं कि जहाँ भी जो लोग ये सुन रहे हैं मिथिलांचल के विकास के लिए, मिथिला के राज्य के मांग के लिए, मिथिला की लड़ाई के लिए, वो सब हमारे साथ आए और हम लोग मिथिला राज्य को तभी आगे बढ़ाएंगे जब हमारी सरकार होगी और हमारा राज्य होगा, तभी मिथिलांचल का सरकार की तरफ से बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं कि विकास हो रहा है, भारत का विकास हो रहा है, लेकिन मिथिला के साथ ऐसा अछूता व्यवहार क्यों? देखिए, मिथिलांचल के साथ में सभी सरकारें ने छला है। जब वोट का समय होता है तो कहते हैं मिथिलांचल के बगैर बिहार का विकास नहीं, मिथिलांचल के बगैर देश का विकास नहीं। ये बात सत्य है कि मिथिलांचल के बगैर पूरे देश का विकास नहीं, मिथिला की तो छोड़िए, पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि मिथिला का ही मजदूर देश के अनेक राज्यों में जा करके वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में, बड़े बड़े कल कारखाने बिहार के मिथिलांचल के मजदूर सब जाते हैं। लेकिन इन सब ने जो छलने का काम किया उसका कारण है कि मिथिलावासी अभी तक चुप्पी साधे हुए थे। मिथिला के लोग शांति प्रिय है, हमारी एक अलग कल्चर है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग उग्र ने, हमारा एक अपना संस्कार है। तो जो भी सरकार ने छला है अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जो भी सरकार मिथिला की आवाज़ सुनेगी उसी को मिथिलांचल के लोग वोट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये लोग बिहार से आए हैं और मिथिला की अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से लगातार मांग जारी है। ये लोग जंतर मंतर से आंदोलन उग्र करने की बात कह रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।